परिवार का लड़का है जो पढ़ने में ठीक है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति व अभाव के कारण वह सामान्य रह गया है। फिर भी वह इस आशा से पढ़ रहा है कि एक दिन सफल हो जाएगा। मोहन पढ़ते हुए माँ मोहन को देखते हुए चली जाती है। माँ अपने कमरे में जाकर मोहन के पिता, हमारा मोहन कितनी मेहनत कर रहा है, मुझे तो चिंता है कहीं वो अपना शरीर खराब न करे। चिंता क्यों करती हो? चिंता न करो तो क्या करूं? हमारा मोहन दिन रात किताबों में घुसा रहता है, न खाने का होश न सोने का होश। ऐसे में चिंता न करो तो मैं क्या करूँगा? बिना कष्ट के कभी कोई सफलता मिलती है? आज कष्ट खाएगा तभी तो कल फल पाएगा। ये मेरा बेटा है, ये सब झेल लेगा। हमारी जितनी कमाई कितनी है? अरे मोहन की माँ, मैं सोच रहा था कि मोहन को पढ़ाई के लिए शहर भेज दें, अच्छी कोचिंग कर लेगा। हाँ ठीक है, एक बार मोहन से पूछूं, अगर तुम मानेगा तो बहुत जल्दी है। माइक का बोल रहे हैं, माइक को वो पास करते हैं ना माइक आपस में। कंटिन्यू रखो, माइक को थोड़ा नज़दीक करके कंटिन्यू। अरे चलो चलो, चलो वीडियो बन रही है। अरे वीडियो कंटिन्यू बनेगी। चलो मोहन के पास चलते हैं। पूरा तेज बोला। मोहन, हम सोच रहे थे कि तुम्हें तैयारी के लिए शहर भेज दें, जब तक तुम्हारा पेपर नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब ये तुम्हारे पापा तुम्हारी कोचिंग की बात कर रहे हैं, तुम शहर जाओगे और अच्छे से पढ़ोगे। जो हमारी घर की आर्थिक स्थिति है उसमें शहर जाना, वहाँ का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, ये सब कैसे होगा? मुझे नहीं जाना शहर। खर्चे की चिंता क्यों करता है? मैं सब देख लूंगा। पर पिताजी। पर कुछ नहीं। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। शहर का दृश्य। मोहन और मोहन के पिता शहर का दृश्य। मोहन और मोहन के पिता शहर में कमरा ढूंढते हुए एक घर पर पहुंचते हैं। अरे कंटिन्यू चले वीडियो। वीडियो बन रही है, इस बात का ध्यान रखें, रुकना नहीं। बेटा, यहाँ कोई आसपास कमरा है किराए के लिए? हाँ अंकल, है तो सही, पर किसके लिए चाहिए? ये मेरा बेटा है मोहन, इसके लिए। आप एक बार देख लीजिए। हो गया। कमरा तो ठीक है, पर किराया कितना है इसका? अंकल शायद 5000 तक। पिताजी, कहीं और देख लेते हैं। कमरा तो ठीक है, पर किराया ज्यादा है। किराए का भी हो जाएगा। तुम बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है पिताजी। कमरे को व्यवस्थित करके कुछ दिन बाद पिता घर चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद मोहन कमरा बदल देता है। वह एक सस्ते कमरे में रहने लगता है, जिसे सस्ता तो नहीं कहा जा सकता है, पर 5000 से कम है, जिसकी दीवारों पर सीलन के बदरंग धब्बे लगे हैं। छत से पपड़ी गिर रही है और कमरा इतना छोटा है कि 4 आदमी ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। जैसे तैसे मोहन ने खुद को उस स्थिति में ढाल लिया है। उसने अपना खाना भी
संभव नहीं था। इसलिए मोहन का प्रयास रहता था कि खर्च को कम से कम रखा जाए। उसने कोचिंग के लिए पैदल ही रोज 5 किलोमीटर आना जाना शुरू कर दिया था। जहाँ जहाँ गुंजाइश थी वहाँ से मोहन ने कटौती करना शुरू कर दिया था। अब कमरे का दृश्य, मोहन पढ़ते पढ़ते कुछ सोच रहा। तभी उसके कुछ दोस्त विकास, संदीप और सुमित कमरे में प्रवेश करते हैं। और मोहन भाई क्या हाल है? आओ विकास भाई, क्या हाल है? थोड़ा स्पीड रखिए हैं। और मोहन बाबू किन ख्यालों में खोए रहते? तुमने बताया नहीं किन ख्यालों में खोए हो। इसमें पूछना क्या है? हाय हाय, होगा उसी की यादों में। तुम्हें नहीं मालूम? अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? आजकल बात नहीं होती उससे? इतना सब कुछ हो गया, मुझे बताया भी नहीं। सीधे शादी पे बुलाने का इरादा था क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सब सोच रहे हो। तो फिर क्या बात है? बस घर की समस्या है। माँ की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती और मेरी आर्थिक स्थिति से तुम सब परिचित हो ही। ऐसे हाल में चिंता सताई जा रही है कि इस साल भी अगर कोई नौकरी नहीं आई तो कैसे चलेगा। अब मेरा सब्र टूटता जा रहा है। इस नौकरी के मारे हम सभी है। हमारा हाल भी तुम्हारे जैसा है मेरे दोस्त। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमने इतने वर्ष पढ़ाई में लगा दिए और तैयारी के अलग से, और अभी भी बेरोजगार। तुम्हारे लिए कहना आसान है। घर वाले कई जितने मांगते हैं उससे कई ज्यादा दे देते हैं। कई बार मांगना भी नहीं पड़ता। तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम लोगों को भगवान ने इतना ही दिया तो मैं क्या करूँ? मैं तो यही कहूँगा, अगर नौकरी नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए कहना आसान है। तुम दोनों फिर से उलझ गए। यहाँ मोहन से मिलने आ रखे, उनकी बात करो ना। क्या हुआ? फिर से याद आ गई क्या? तू नहीं सुनेगा। अभी तो तू विकास को लेक्चर दे रहा था। अब फिर वही बात। अब मैं तो तेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अरे छोड़ो भैया, चलो चलते हैं, लेट हो रही है। चल भाई, ध्यान रख अपना, और 2-4 महीने बाद फॉर्म आने वाले तो देख लेना। हॉस्पिटल का दृश्य। मोहन अपनी चिंताओं से परेशान एक कोने में बैठा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और टूटा हुआ सब्र भी। बेतरतीब बिगड़े बाद आंखों से ओझल भी साफ बता रही है कि वह कई महीनों से ठीक से सोया भी नहीं। आज खाली पेट के अस्पताल में बैठने के बाद पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि नौकरी ने उसे कितना बेबस और कमजोर बना दिया है। और यह कमजोरी उसके व्यवहार में साफ झलक रही है कि वह ठीक से अपने पिता से आग भी नहीं मिला पा रहा है। तभी अस्पताल में सुमित का प्रवेश होता है। कैसे हो मेरे भाई? ठीक हूँ, तू बता। ठीक है। माता की तबीयत कैसी है? ठीक है। डॉक्टर्स ने क्या बोला? कह रहे थे कि सब सामान्य है, एक आधा टेस्ट अभी बाकी है, देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में। सुमित और मोहित, विकास से बात हुई? वही चुप रहे। कुछ देर बाद हाँ, अब क्यों आएंगे वो? इसलिए तुम्हें मालूम है उनका सिलेक्शन हो गया है। मोहन अब भी चुप रहता है। पहले जब मिलते थे तब लगता था इनसे बड़ा हितैषी तो अपना कोई नहीं है, लेकिन आज बात करने तक राजी नहीं है। छोड़ना यार, अभी मेरा ये सब बात करने का मन नहीं है। जाने कैसे दूँ यार? इतनी पढ़ाई कर ली हमने साथ में, लेकिन आज तक भी उनसे तो कुछ छुपा नहीं था हमारी परिस्थिति के बारे में, लेकिन आज उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया हमें। चलो जो हो गया सब ठीक है, लेकिन तुमसे मिलने तो आ ही सकते थे ना। हमसे कहा करते थे कि क्या रखा है इन पढ़ाई में, लेकिन हमारे तरह जियो, मौज मस्ती में रहो। उनका कहना भी ठीक था सुमित। हमने पढ़ लिख कर भी क्या लिया? उम्र भी बर्बाद करी और सिलेक्शन भी नहीं हुआ। उनका सिलेक्शन तो होना ही था, उनके पास योग्यता जो थी। कैसी योग्यता? हाँ, योग्यता जो हमारे समाज में रहने और नौकरी पाने के लिए सबसे बड़ी योग्यता होती है, जो विकास और सुमित के पास थी, पैसे और पहचान की।
दोनों खामोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद सुमित चला जाता है। सुमित से बात होने से मोहन का हृदय और पसीज गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। तभी वह कविता को आता देखता है। मोहन और कविता। मोहन बहुत देर से कुछ सोच रहा था। कविता मोहन की ओर देखते हुए, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कविता, अब तुम्हारा मेरे साथ कोई भविष्य नहीं है। कोई भविष्य नहीं है मतलब? जो हमारे हालात हैं, जो मेरे हालात हैं, उसमें मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि हम अपनी राहें बदल लें। तुमने सारे फैसले खुद ही ले लिए और